इस मामले में किसकी कमी सामने आती है? टीम न्यूज स्टेट। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी के बीच मुलाकात हुई है। दोनों दलों के बीच हो सकता है गठबंधन। पल्लवी पटेल असदुद्दीन ओवैसी की आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। 3 दिन पहले हुई थी दोनों नेताओं की मुलाकात। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली भी मौजूद रहे और यूपी की 30 सीटों पर दोनों दल लड़ सकते हैं चुनाव। क्लार्क अवध होटल में 2:30 बजे प्रेस वार्ता होनी है। बता दें कि गठबंधन हो सकता है दोनों ही दलों में और मुलाकात हुई है पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी की। इसके साथ ही दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत तो हुई है। गठबंधन हो सकता है। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ हैं। शुभम, एक नया गठबंधन उत्तर प्रदेश की सियासत में अब देखने को मिल सकता है, यानी कि अपना दल कमेरावादी और इसके साथ ही एआईएमआईएम, इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई है, गठबंधन को लेकर बात हुई है। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कि आज पल्लवी पटेल और ओवैसी के बीच एक बड़ी बैठक हुई। इस मीटिंग में बताया गया कि उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों को लेकर के दोनों राजनीतिक दलों के बीच में चर्चा हुई है। पल्लवी पटेल जो राज्यसभा चुनाव उसको लेकर के जब वोटिंग हो रही थी तभी से काफी ज्यादा अखिलेश यादव से नाराज नजर आ रही थी और पीडीए की बात को लेकर के लगातार वो कर रही थी कि पीडीए का सम्मान समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया, लिहाजा दोनों ही दलों के बीच में नाराजगी अलग अलग वजहों से रही है। तो उस दौरान भी जब वोटिंग करके वो बाहर आए थे तो उन्होंने खुले मन से ये नहीं कहा था कि उन्होंने सपा को वोट किया। वो लगातार ये बात जरूर कहती है कि पीडीए को लेकर के वो मुखर है। लगातार इस तरह की बयानबाजी के बाद अब एक बड़ी तस्वीर जिसमें वो असदुद्दीन ओवैसी से मिलते हुए नजर आ रही है। उम्मीद और सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा है कि अब इस बार अपना दल कामेरावादी की नेता जो पल्लवी पटेल है वो उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर के, क्योंकि लगातार ये दोनों ही इन दोनों को लेकर के सियासी चर्चाएं थी कि ये दोनों उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में अलग अलग सीटों पर अपने जो लोकसभा प्रत्याशी को उतारने की तैयारी कर रहे हैं और बीते दिनों भी पल्लवी पटेल की तरफ से कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी रखे गए थे। लेकिन ऐसे में अब इस मुलाकात के बाद निश्चित तौर पर, क्योंकि आज दोपहर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है राजधानी लखनऊ के एक बड़े होटल में, जहां पर बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहने की संभावना है। कितना कुछ तमाम चीजें निकल करके सामने आती है, कुछ देर में आज दोपहर के बाद इस तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन शुभम, देखिए अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह से शायद आज साफ हो जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। लेकिन जब हमने देखा कि पल्लवी पटेल बहुत ज्यादा मुखर थी पीडीए को लेकर, उसके बाद उन्होंने 3 सीटों को लेकर ऐलान कर दिया था चुनाव में। फिर अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया कि वो गठबंधन में उनके साथ में अब नहीं है। उसके बाद उस ऐलान को वापस ले लिया गया पल्लवी पटेल की तरफ से। तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ में दोबारा से साठगांठ करने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पर एक नया ही गठबंधन, एक नई ही तस्वीर देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर देखिए तमाम प्रयासबाजी और तमाम प्रयासों का बाजार पूरी तरह से गर्म था। राजनीतिक सियासी गलियारों में चर्चाएं थी कि क्या एक बार फिर से अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के बीच में तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही थी। क्योंकि साफ तौर पर जब उनके तरफ से प्रत्याशियों का नामों का ऐलान किया गया था तो समाज सपा की तरफ से जो इसको लेकर के नाराजगी जताई गई थी, जिसके बाद वो नाम वापस लिए गए थे और उम्मीद यही थी कि सब वापस से एक साथ आएंगे। लेकिन ऐसा फिलहाल अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में अभी असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक बड़ी बैठक होने के बाद कुछ बड़े ऐलान होने की भी संभावना है। और यदि ये गठबंधन वापस से बनता है तो आप समझिए कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए भी मुश्किलें 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई। शुभम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ने उतारे 2